क्या करेंगे। लेकिन फौरन विवेकशील थे, उन्होंने कहा देवी जी औलाद एक के गुणों से नहीं होती है, औलाद के अंदर दोनों गुण होते हैं, माँ के भी बाप के भी, तब औलाद पैदा होती है। तो मान लीजिए हमारे और आपके संजोग से जो बच्चा हुआ, मान लीजिए बुद्धि हमारी हो गई और सूरत शकल आप जैसी हो गई, या बुद्धि आपकी हो गई सूरत शकल मेरी जैसी हो गई, तो बच्चा तो बेमेल हो जाएगा, हूबहू नहीं होगा। लेकिन देवी जी मैं जिस भारत का रहने वाला हूँ उस भारत में एक उपाय है, बिना देर किए, बिना किसी मेहनत के, बिना इंतजार के आपको हूबहू बच्चा मिल जाएगा, मिलीमीटर भी फर्क नहीं होगा। तो उसने हाथ जोड़ के पूछा बताइए स्वामी जी वो उपाय क्या है। कहा देखो देवी जी मैं मन से तुमको अपनी माँ मान लेता हूँ और तुम भी दिल से मुझे अपना बेटा स्वीकार कर लो, इसी में तुमको हूबहू बच्चा मिल जाएगा, जरा सा भी फर्क नहीं होगा। ये भारत की संस्कृति थी, ये भारत के आदर्श थे, ये भारत का चरित्र था, इसी के नाम पर लोग विश्व के गुलामी करने को तैयार होते थे, भारत विश्व गुरु के दर्जे पर। इसलिए विश्व गुरु बनाने वालों की जो आवाज निकल रही उन्हें खुद विचार करना चाहिए कि मेरी औलादें कहाँ जा रही हैं, मेरी संतानें क्या कर रही हैं। अपनी संतानों को अगर आप विश्व गुरु के चरित्र तक नहीं पहुंचा पाए तो क्या खोखला विश्व गुरु बनोगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में नितांत ले आओ, जहां आसपास में सत्संग हो वहां भी ले जाओ, इसका अभ्यास कराओ, साधन भजन सुमिरन कराओ। 1 घंटा घर के 5-10 लोग जो हो बैठ करके सबको प्रार्थना भजन में बैठाओ, कानून घर में लागू करो सख्ती के साथ, नहीं तो बच्चे मोबाइल चलाते रहेंगे, बुढ़े माँ बाप भजन करते रहेंगे, वो दूसरी दुनिया में उड़ जाएंगे और आपके हाथ से निकल जाएंगे। बहुत बड़ा खतरा आपके लिए है, इसलिए बच्चों इस खतरे से और अपने बच्चों को भी बचाओ, बहुत जरूरी है। इसलिए भाई बहनों काफ़ी समय हो गया है और अब धीरे धीरे धूप भी तेज हो रही है, आज पहला दिन है, उतना ही बात रहे जितनी प्रेम के साथ हजम हो जाए तो ठीक रहेगा। एक बात आपसे कहते हैं कि आपके सुधार के लिए, आपके अच्छे बनने के लिए, सच्चे अर्थों में गुरु का बंदा बनने के लिए मैंने कुछ निवेदन किया है। हालांकि दवा तो कड़वी होती है, लेकिन अगर उतर गई ना सब बुखार उखार दूर कर देगी। मेरी दवा नहीं है, ये गुरु महाराज की दी गई दवा है, महाराज जी की दी गई दवा है। इस दवा को अपने अंदर उतार लोगे तो वैद्य की दवा काम कर जाएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि जो बातें आपके सामने दोहराई गई हैं, निवेदन की गई हैं, उन पर कदम बढ़ाने की जरूरत है। विचार करिए, आपकी महानता संगत पर रोब जमा करके शासन करने से नहीं बढ़ेगी, छवि घट जाएगी। आप संगत में राजा बन करके रहोगे, बादशाह बन करके रहोगे, संगत रूपी प्रजा जो है आपको दिल में जगह नहीं देगी। लेकिन अगर सेवादार बन करके रह जाओगे तो सेवादार की पदवी कभी छीनी नहीं जाती है। अध्यक्ष रहोगे, मंत्री रहोगे और कुछ रहोगे, वो पद तो एक ना एक दिन गायब हो सकता है, लेकिन अगर अपने जीवन में अगर सेवादार की पदवी आपने ग्रहण कर ली, उसके सामने पदों का कोई महत्व नहीं है, सेवादार की पदवी कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए सच्चे अर्थों में गुरु के सेवक बनो, आदेश पालक बनो, जो हुक्म हो उसको आंख बंद करके बजाओ और अपनी कमियों की ओर नजर रखो, सबसे प्रगाढ़ प्रेम करो, किसी से दुश्मनी मत मानो, किसी को अपना विरोधी मत मानो। सच्ची सफलता आपकी यही है कि आप विरोधी को भी अपना बना लो, उसको भी अपने दिल में जगह दो और उसके दिल में आपकी जगह हो जाए, यही आपकी गुरु भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल होगी। लेकिन अगर आप अपने गुरु भाई को अपनी